सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, कुंडली में शनि यदि उत्तम बली है तो बहुत शनि जो है अपने से संबंधित जो भी शुभ फल है वो आपको जीवन में देता है और जीवन सफल धन्य बना देता है। जीवन में सभी प्रकार के शुभ लाभ जीवन में मिलते हैं, जीवन सुखी और समृद्ध हो जाता है। उत्तम बली शनि जो है वो कुंडली में किस प्रकार से होगा, क्या उसकी सिचुएशन होती है, किस प्रकार से शनि जो है आपको शुभ फल प्रदान कर सकता है, ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। इसलिए आप जो है वीडियो पर बने रहें और स्किप ना करें। आइए जानते हैं इसके बारे में। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। लवली फ्रेंड्स, शनि उत्तम बली कैसे होते हैं आइए जानते हैं और उसकी सिचुएशन को जानते हैं। कुंडली में किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए शनि की, उसी के आधार पर उत्तम बली और शुभ फलों को देने वाले शनि यहाँ पर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में हम साथ में जानेंगे उत्तम बली के शुभ फलों को भी। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में भी शनि अपनी उच्च राशि में यदि हैं तो उत्तम बली है। उच्च राशि शनि की है तुला, तुला राशि में यदि शनि है तो उत्तम बली हैं। या फिर इसके अलावा अपनी राशि मकर या कुंभ में हो तो उत्तम बली शनि को माना जाता है। अपनी मूल त्रिकोण राशि भी उनकी जो है कुंभ राशि है, कुंभ राशि को ही मूल त्रिकोण माना जाता है शनि की। तो शनि जो है कुंभ मकर या फिर अपने उच्च तुला में यदि बैठे हों तो निश्चित रूप से शनि जो है उत्तम बली और शक्तिशाली ग्रह है जो कि आपको फायदा देंगे। इसके अलावा भाग्य भाव यानी कि 9वें स्थान घर में यदि बैठे हों उच्च अंशों को लेकर के, डिग्री को लेकर के, तो निश्चित रूप पर वहां पर जो है शनि उत्तम बली माने जाते हैं। या फिर अपने नवांश में कुंभ मकर या अपने मित्र ग्रहों के नवांश में यदि बैठे हों नवांश कुंडली में, तो जैसे कि शनि जो है मित्र शुक्र और बुध के राशिगत या स्वयं के कुंभ या मकर या तुला इन स्थानों में, इन राशियों में बैठे हों नवांश में, इन ग्रहों के नवांश में, तो निश्चित रूप से वहां पर भी शनि जो है उत्तम बली माने जाते हैं और आपको शुभ फल प्रदान ही करेंगे। तीसरे घर में, कुंडली के तीसरे घर में या फिर दोस्तों लाभ यानी कि 11वें घर में या तीसरे घर में हो बैठे हुए, तो ऐसे व्यक्ति जो है राजा के समान धन और दौलत को प्राप्त करने वाले होते हैं और एक धार्मिक व्यक्ति, न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं और उत्तम बली शनि इन लोगों का होता है। धन का लाभ जीवन में देते हैं ऐसे व्यक्तियों को, बहुत अच्छी विद्या प्रदान करते हैं, स्वभाव इनका बहुत गंभीर होता है, अनेक प्रकार के जीवन में वाहन सुख को प्रदान करने वाले शनि होते हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों को देने वाले होते हैं, किसी अच्छी पद पर, सरकारी पद पर भी, सेना या सेना अधिपति, सेना अध्यक्ष या इस प्रकार के पदों पर, या फिर कोर्ट कचहरी यानी कि वकील वकालत के माध्यम से उच्च पदों पर हो सकते हैं, कोई जज हो सकते हैं, यानी कि न्याय से संबंधित किन्हीं पदों पर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं और एक राजयोग को प्रदान करने वाले शनि उत्तम बली इन लोगों के होते हैं। मानो कि लक्ष्मी की प्रसन्नता इनके घर में हो, लक्ष्मी की पूरी कृपा होती है।
प्रसन्नता के साथ में ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन का लाभ उठा पाते हैं, राज लाभ उठा पाते हैं, कल्याण जीवन में होते रहते हैं। अनेक प्रकार की संपत्ति, चाहे वो धन, मकान हो, प्लाट हो या फिर दुकान हो इत्यादि, इस तरह की जो संपत्तियां होती हैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी प्राप्त होती हैं। पुत्रों का लाभ होता है, पुत्री का लाभ होता है यदि वैवाहिक जीवन है तो। यदि शनि दोस्तों कुंडली में ऐसी स्थिति ना हो शनि की, इन स्थानों में जो मैंने आपको बताए उन स्थानों में यदि शनि ना हो तो फिर जो है वो इस तरह का जो शुभ फल है वो प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि शनि उत्तम बली नहीं है। उत्तम बली होंगे तभी उपरोक्त जो फल मैंने आपको बताए ये सभी फलों को देने वाले शनि होंगे। दोस्तों, यदि शनि कुंडली के 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें भावों में यदि नीच राशि के बैठे हैं, जैसे कि मेष राशि नीच की हो गई, यदि मेष राशि में 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो, या फिर इसके अलावा अस्त हो शनि, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में विष से काफी कष्ट होता है। विष के द्वारा इनको हानि हो सकती है, शस्त्र का आघात हो सकता है। शस्त्र आघात, चोट इत्यादि एक्सीडेंटल केसेस, या फिर शस्त्र किसी वेपन हथियार के द्वारा जो है शरीर को नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की पीड़ा इत्यादि, नसों से संबंधित प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों को होती है। सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, कोर्ट कचहरी के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को अनिष्ट फल या कष्टप्रद फल प्राप्त होते हैं। शनि की महादशा के अंतर्गत या फिर शनि से संबंधित अंतरदशा या महादशाओं के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को कष्ट की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से उपरोक्त जो शुभ फल हैं वो भी शनि महादशा के अंतर्गत विशेषकर प्राप्त होते हैं, या फिर शनि अपने मित्र ग्रह की दशा में, अंतरदशाओं में शुभ फल को प्राप्त करवाते हैं। इसलिए दोस्तों 6, 8, 12 भावों में बैठे या फिर नीच राशि में बैठे शनि जो है बहुत कष्टप्रद हो सकते हैं। स्थान की च्युति कर सकते हैं, स्थान जिस स्थान पर काम करते हैं उस स्थान की हानि होती है। नौकरी इत्यादि पेशे से हाथ धोना पड़ सकता है। अपने माता और पिता से वियोग या दूरी बन जाती है। स्त्री को, पति को, पति को, पत्नी को पीड़ा हो सकती है। पुत्र पुत्री से कष्ट प्राप्त होता है, उनको स्त्री को या पुत्र पुत्री को कष्ट प्राप्त होता है, या स्त्री की कुंडली है तो पति को, बच्चों को कष्ट प्राप्त होता है। स्थान च्युति, स्थान की हानि होती है और भय बना रहता है। माता पिता से वियोग, इसके द्वारा, कानून के द्वारा अनेकों प्रकार के अनिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। कष्ट हो सकता है, बंधन होता है। शनि शुभ ग्रह से युक्त यदि हो, शुभ ग्रहों के साथ में यदि बैठा हो तो शुभ ग्रह से या फिर इसके अलावा शुभ ग्रहों से दृष्टित यदि 6, 8, 12 में हो तो वहाँ पर काफ़ी जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन यदि 6, 8, 12 में बैठा है तो वहाँ पर कष्टप्रद ही होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि शनि पर पड़ रही हो तो वहाँ पर कुछ रिलीफ शनि के द्वारा प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रों में 1, 4, 7, 10 भावों में यदि शनि बैठे हों, या त्रिकोणों में हो, या फिर मीन राशि में हो, धनु राशि में हो शनि, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य से लाभ की प्राप्ति होती है। सरकार के द्वारा जो लाभ उत्पन्न होते हैं उन लाभ का ये लाभ ले पाते हैं। सम्मान ऐसे व्यक्तियों के जीवन में होता है। वस्त्र आदि आभूषण का लाभ जीवन में होता है दोस्तों। तो ये सिचुएशंस थी सारी उत्तम बली शनि की। उत्तम बली शनि यदि जिनके हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो फैक्ट्री हो, व्यवसाय हो, प्राइवेट वर्क हो, गवर्नमेंट सर्विसेज हो, या इन सभी का लाभ ऐसे व्यक्तियों को जीवन में होता है जिनकी
कुंडली में शनि उत्तम बली होकर के बैठे हैं दोस्तों। ये थी सभी जानकारी उत्तम बली शनि के बारे में। यदि दोस्तों आपको अपनी कुंडली से संबंधित एनालिसिस के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए, शनि ग्रह की शांति के लिए इत्यादि के लिए यदि बात करनी है तो आप जो है स्क्रीन पर दिए हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए और निश्चित तौर पर आपको जो है आपकी जो भी क्वारीज हैं उनके संबंध में आपको उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।